मैट्रिक मैथ एक्सरसाइज 3.6 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, ये जो रूट है ये क्या हो जाएगा 431.5 की पावर 1/2 में तब्दील हो जाएगा। 1.2 की पावर 2 एज इट इज़, डिवाइड में आपके पास क्या वैल्यू है 36.98। 3 रूट का मतलब पावर 1/3। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, लेट करना है। लेट x इज इक्वल टू 431.5 की पावर 1/2, 1.2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 36.98 की पावर 1/3। अब आपने यहाँ पे करना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log 431.5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 की पावर 2 डिवाइड में आपके पास है 36.98 की पावर 1/3। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपके पास log x बराबर आया। अब ये मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब दोनों से log आएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये रहेगा log 431.5 की पावर 1/2 प्लस log 1.2 की पावर 2 डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा माइनस log 36.98 की पावर 1/3। तो जनाब यहाँ पावर है ये शुरू में लिख लेंगे, तो ये जाएगा 1/2 log 431.5। यहाँ से पावर जो है ये भी शुरू में आ रही है, तो ये रहेगा 2 log 1.2 माइनस यहाँ पे पावर 1/3 है, इसको भी शुरू में लिख देंगे, तो माइनस 1/3 log 36.98। जनाब यहाँ से 1/2 एज इट इज़। अब यहाँ से करेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू क्या आएगी आपके पास, पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट कितने 3 है, 3 - 1 2 यहाँ से आया। लॉग के टेबल में गए, 43 पे 1 देखा, उसके आगे 5 में देखा, दोनों आंसर प्लस करें तो आपके पास आएगा 6349 प्लस 2 एज इट इज़। यहाँ से आपके पास करेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू कितनी आएगी, पॉइंट से पहले कितने नॉन जीरो डिजिट 1 है, 1 - 1 0 पॉइंट, आपने 12 पे जाके 0 देखना है लॉग के टेबल में, तो आपको मिलेगा 0.0791 माइनस 1/3 एज इट इज़। यहाँ से आपके पास करेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 नॉन जीरो डिजिट्स है। ठीक है, पॉइंट लगाएं 1 के बाद। लॉग के टेबल में आपने जाकर 36 पे 9 देखना है, उसके आगे 8 देखना है, दोनों आंसर प्लस करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 5679। 2.6349 को आपने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 1.3174। 2 को आपने 0.0079, अच्छा ये वैल्यू आपके पास क्या है 0.0791। ठीक है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 0.1582। ठीक हो गया, माइनस 1.5679 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 05226। इन दोनों वैल्यू को प्लस करके इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 0.953। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है, log x चल रहा है, तो यहाँ से आपके पास x की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log इक्वल टू किस तरफ आके एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग का आपके पास 0.953 है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपके पास x का आंसर क्या आएगा, आपने एंटी लॉग के टेबल पे जाके 95 पे 3 देखना है। ठीक है, आपके पास आपने क्या करना है, आपने एंटी लॉग में 95 पे आपने देखना है 3, तो आपके पास आएगा 8974। ठीक है, अब आपने ये देखना है आपने डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है। डेसिमल पॉइंट के लिए हम यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या है 0। 0 कब आती है करेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू, जब हमारे पास पॉइंट से पहले एक डेसिमल है। 1 - 1 करते हैं तो 0 आता है ना, तो 8.974 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए भी आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इनको पावर्स में करके लिखना है। 780.6 की पावर 1/2। अब यहाँ पे आपके पास क्या है 3.000, इसके ऊपर रूट है तो ये 1/2 की पावर में आ जाएगा। डिवाइड में आपके पास है 4.000। अब आपने क्या करा है, आपने लेट कर दिया इसको x के बराबर। लेट x इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा x, ये आपके पास हो जाएगा 780.6 की पावर 1/2, 3.00 की पावर 1/2, 4.000 की पावर आपके पास 1 ही है।
जनाब यहाँ पे आप करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log x इज़ इक्वल टू log 780.6 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.00 की पावर 1/2 डिवाइड में आपके पास है 4.000। यहाँ log x, अब ये log इन तीनों वैल्यू के साथ आएगा, मल्टीप्लाई वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log, क्या हो जाएगा, log 780.6 की पावर 1/2 प्लस log 3.00 की पावर 1/2 डिवाइड कन्वर्ट होगा माइनस में, तो ये जाएगा माइनस log 4.00। ठीक हो गया। अब पावर्स आपने शुरू में करके लिखनी है, तो ये हो जाएगा 1/2 log 780.6 प्लस ये 1/2 भी शुरू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 3.00 माइनस log 4.00 एज इट इज़। चलो 1/2 लॉग के टेबल में गए, आपने 780, अच्छा शुरू में तो आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू लिखनी है, पॉइंट से पहले 3 डेसिमल है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू आपकी 2 बनेगी, पॉइंट लगाया 780 पे, लॉग के टेबल में जाएंगे 78 पे 0 देखेंगे, उसके आगे 6 देखेंगे, दोनों वैल्यूज़ प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 8924। ठीक है, प्लस 1/2 एज इट इज़। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, आपने 30 पे जाके 0 देखना है, तो आपके पास आएगा 4771 माइनस 40 पे आपने लॉग के टेबल पे 0 देखना है, तो आपके पास आएगा 0.6021। ठीक है, 0 क्यों है यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट से पहले एक नॉन डिजिट डेसिमल है, नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू कितनी आई, 0 आई। 2.8924 को आपने 2 से डिवाइड किया, आपके पास आया 1.4462 प्लस 0.471 को आपने 2 से डिवाइड किया, तो आपके पास आई वैल्यू 0.23855 माइनस 0.6021 एज इट इज़। इनको प्लस करा, इसको माइनस करा, तो आपके पास आया 1.08265। ठीक है, अब यहाँ पे x log x था, log इक्वल टू के इस तरफ आया तो एंटी लॉग में आ गया, एंटी लॉग में आपके पास है 1.08265। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, आपने 82 में जाना है, 82 पे जाके आपने 6 पे जाके आपने 5 पे चले जाना है। ठीक है ना, तो आपके पास आएगा 12096। अब आपने डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है, आपने डेसिमल पॉइंट के लिए देखना है कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। 1 कब आती है, जब पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट्स कितने हो, 2 हो, तो 12 के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपने क्या करा, लेट किया x इज़ इक्वल टू 86.2 का स्क्वायर 37.37 डिवाइड में आपके पास है 591। ठीक है जनाब, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log x इज़ इक्वल टू log 86.2 का स्क्वायर 37.37 डिवाइड में आपके पास है 591। जनाब लॉग इन दोनों के साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, तो जो मल्टीप्लाई है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो ये प्लस log 37.37 डिवाइड वाला माइनस में आ जाएगा, माइनस log 591। अब ये 2 है, 2 आपने शुरू में लिख लिया, तो ये हो जाएगा 2 log 86.2 प्लस log 37.37 माइनस log 591। 2 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, 1.86 पे आपने 2 देखेंगे आप जाके, तो आपको मिलेगा 9355 प्लस यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू भी 1 आएगी। 37 पे आपने 3 देखना है और फिर आगे जाके आपने 7 पे देखना है, दोनों वैल्यू प्लस करनी है, तो आपके पास आएगा 5725। ठीक है, माइनस 59 पे जाके आप 1 देखेंगे, यहाँ पे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। 0.59 पे आपने 1 देखा जाके, आपको मिला 7715। ठीक हो गया, 2 मल्टीप्लाई होगा 1.9355 से, तो ये हो जाएगा 3.8710 प्लस 1.5725 माइनस 2.7715। तो यहाँ से आपके पास log x की वैल्यू आ रही है 2.672। ठीक है, log x है, log इक्वल टू के इस तरफ आके एंटी लॉग में हो जाएगा या log इन्वर्स हो जाएगा।
2.672। अब आपने क्या देखना है, x आपके पास क्या आएगा, आपने ये देखना है कि 67 पे आपने 2 पे जाना है। 67 एंटी लॉग में 67 यहाँ पर है और 2 आपको कहाँ मिलेगा, 67 के 2 पे आपको मिल रहा है 4699, ठीक है, 4699, ये हो जाएगा 4699। अब आपने डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक वाली वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 कब आती है, जब पॉइंट से पहले 3 नॉन जीरो डिजिट्स हों, ठीक है, तब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना मिलता है, 2 मिलता है, 3 - 1 2, ठीक है। तो आपने 469 के बाद पॉइंट लगाया नहीं। ये आपका क्वेश्चन 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को हम थोड़ा सा पावर्स में ले आते हैं। ये हो जाएगा 23.60 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8.719 की पावर 3 डिवाइड में आपके पास है 693 पे रूट है, तो ये हो जाएगा पावर 1/2, ठीक है ना। तो आपने लेट किया x बराबर है 23.60 की पावर 1/2 इंटू 8.719 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 693 की पावर 1/2। जनाब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log x इज़ इक्वल टू log 23.60 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8.719 की पावर 3 डिवाइड में है 693 की पावर 1/2। अब log इन तीनों के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा log 23.60 की पावर 1/2, ये मल्टीप्लाई बाय प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस log 8.719 की पावर 3 डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में, ये हो जाएगा माइनस log 693 की पावर 1/2। अब पावर शुरू में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 log 23.60 प्लस ये हो जाएगा 3 log 8.719 माइनस यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 693, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, 1/2, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू हमारे पास आएगी 1, तो आपने 23 पे जाके आपने 6 देखना है, ठीक है। लॉग के टेबल में जाएंगे, 23 पे जाके आप 6 देखेंगे तो आपको मिलेगा 3729, ठीक हो गया, प्लस 3 इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो 0.87 पे 1 देखेंगे, फिर 9 देखेंगे, दोनों वैल्यू प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 9404 माइनस 1/2। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू आपके पास 2 आएगी, तो ये 2 पॉइंट हो जाएगा। 69 पे 3 देखेंगे आप जाके टेबल पे लॉग के, तो आपको मिलेगा 8407। 1.3729 को 2 से डिवाइड किया, 0.6864, 3 को आपने 0.9404 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 2.8212 माइनस 2.8407 को आपने 2 से डिवाइड किया, तो आपको मिलेगा 1.4203। ये दोनों वैल्यू प्लस करें, इसमें से माइनस कर दें, तो आपको मिलेगा 2.0873। तो जनाब आपके पास x किसके बराबर आएगा, x बराबर आएगा एंटी लॉग 2.0873, सही है। यहाँ पे आपके पास क्या चलता आ रहा था, log x का, तो log इक्वल टू किस तरफ आया, एंटी लॉग में आया। अब x का आंसर आपके पास क्या आएगा, तो जनाब आप जाएंगे, आपने टेबल पे देखना है, आप टेबल में जाएंगे, टेबल में आपने जाके देखना है, आपने एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे, वहाँ 08 पे 7 देखेंगे, फिर आप देखेंगे 3, तो एंटी लॉग के टेबल में हम 08 पर आए, 7 पे हमें मिला 1222 और 3 पे हमें मिला 1, यानी कि 1223, कितना मिला 1223। अब डेसिमल पॉइंट हमने कहाँ लगाना है, डेसिमल के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू कितनी है, 2 है। कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू हमारे पास 2 जब आती है, जब हमारे पास डेसिमल पॉइंट से पहले कितने नॉन जीरो डिजिट्स हों, 3 हों, यानी कि 122.3 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। क्या है
फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 12। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट करना है n इज़ इक्वल टू 2 की पावर 12। n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक हो गया। अब आपने क्या करा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log n इज़ इक्वल टू log 2 की पावर 12। अब पावर शुरू में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 12 log 2 12। अब log 2, अब log 2 किस तरह मालूम करेंगे, log के टेबल में जाएंगे तो 2 तो होता नहीं है, तो 2 के आगे क्या है, 0। ठीक है, तो हम log के टेबल में जाएंगे, 20 का 0 देख लेंगे। ठीक है, 20 का 0 देखेंगे तो हमें मिलेगा 3010, और इसको हमेशा हम पॉइंट के साथ लिखते हैं। इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3.6123। ठीक है, तो जनाब यहाँ से हमें क्या मालूम हुआ, यहाँ से सिर्फ हमने ये लिखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 12 इज़ इक्वल टू 3। जो भी हमारी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू आ रही है ना, पॉइंट से पहले क्या है, 3 है, उसमें बस आपने +1 कर देना है, तो ये आपके पास 4 आएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, इसको आपने लेट किया n इज़ इक्वल टू 3 की पावर 19। ठीक है, लॉग ऑन बोथ साइड्स लिया आपने, तो ये हो गया log n इज़ इक्वल टू log 3 की पावर 19। ठीक है, 19 आपने शुरू में ले लिया, log 3, तो 19 किससे मल्टीप्लाई होगा। अब आपने log के टेबल पे जाना है, आपने 3 है ना, आप 3 तो होता नहीं है, आपने 30 पे 0 देखना है, तो आपको मिलेगा 4771। इसको हमेशा आप पॉइंट के साथ लिखेंगे। ठीक है, 19 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आया 9.0649। ठीक है जनाब, log n आपके पास क्या आया, 9.0649। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 की पावर 19 कितने मिले, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। 9 में आपने सिंपल 1 प्लस कर दिया तो आपके पास 10 आ गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है 4 की पावर 75। लेट किया आपने n इज़ इक्वल टू 4 की पावर 75, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स किया आपने, तो ये हो गया log n इज़ इक्वल टू log 4 की पावर 75, पावर आपने शुरू में लिख ली 75 log 4। तो जनाब 75 किससे मल्टीप्लाई होगा, आपने log के टेबल पे जाके 40 का 0 देखना है, 4 है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, तो आपने 40 का 0 देखना है, तो आपको मिलेगा 6020। इसको हमेशा आप 0 पॉइंट करके लिखेंगे। तो 75 से इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास log n आया 45.15। जनाब नंबर ऑफ डिजिट्स इन क्या है हमारे पास, 4 की पावर 75 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू कितनी है, 45, इसमें आपने 1 प्लस करना है, तो ये हो गया 46 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपने लेट किया n इज़ इक्वल टू 9 की पावर 48। तो यहाँ पे आप ले रहे हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log n इज़ इक्वल टू log 9 की पावर 48। 48 शुरू में आ गया, log 9 बचा, तो जनाब 48 मल्टीप्लाई होगा किससे, log 9 देखना है, log के टेबल में जाएंगे, 90 का 0 देखेंगे तो आपके पास आएगा 9542। इसको आपने लिखना है 0 पॉइंट करके, इसको 48 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 45.80। ठीक है जनाब, log n आपके पास कितना आया, 45.80। तो जनाब इसके नंबर ऑफ डिजिट्स इन 9 की पावर 48 कितना हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स वाली वैल्यू आपके पास आई है 45, इसमें +1 करा, आंसर आया 46। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपने क्या करना है, लेट करना है n इज़ इक्वल टू 7 की पावर 56। जनाब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log n इज़ इक्वल टू log 7 की पावर 56। 56 शुरू में आ जाएगा, 56 log 7। ठीक हो गया, 56 मल्टीप्लाई होगा, log के टेबल में जाएंगे, 70 का 0 देखेंगे तो आपको मिलेगा 8450। इसको भी आपने पॉइंट के साथ लिखना है। 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, आया आपके पास 47.32। ठीक है जनाब, तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ
डिजिट्स इन 7 की पावर 56 कितने आए, 47 मिल रहा है आपको करेक्ट एक्सरसाइज वैल्यू, ये हो जाएगा 47 + 1 48 आपके पास आंसर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो गई और चैप्टर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया।